Hello student. So today we are going to have a revision on number system. So number system we have already studied about this chapter in the previous classes like 8th, 7th and all those classes. So number system एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर क्लासेस में देखने को मिल जाता है और हर क्लासेस में हम एक एक नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ते चले जाते हैं, उसके बारे में हम सीखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में जो नंबर सिस्टम है, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की मैथमेटिक्स में, तो जो मैथ्स अगर हम मैथ की बात करें, ठीक है, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम आता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? डिजिट। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट होता है। डिजिट हमारे पास होते हैं 0 to 9, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया? 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया? 10। तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 to 9। तो इसी तरह से हम पढ़ते चले आते हैं, जैसे ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, नेचुरल नंबर हो जाए, कंपोजिट नंबर होता है, फिर रेशनल नंबर होता है। तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो उसी तरह से हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सो इन इसमें नंबर लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, जो अपना हमारा पिछला क्लास है, कि नंबर लाइन पे जो किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन, है ना। तो जैसे ये नंबर लाइन हो गया, तो लेट से कि एक हमारा नंबर लाइन हो गया और इस पे हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा जीरो हो गया, 1 2 3, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये -1 -2 एंड -3। तो इस तरह से मतलब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो हमारा ये इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स को इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ये जो हम जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ये क्या हो गया हमारा? लेफ्ट, और ये राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं नंबर लाइन पे, तो जो वैल्यू होता है नंबर का, वो क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो वैल्यू जो है डिक्रीज करते जाएगी। जैसे -2 जो है वो -1 से छोटा है। ठीक है, -2 इज स्मॉलर देन -1, बट 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने ये ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है। तो उसी तरह से रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में। तो क्लास 8th में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। जैसे आप ये नंबर लाइन देख सकते हैं, ये वाला नंबर लाइन, ये भी नंबर लाइन, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, ये सभी रेशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है? जैसे जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाए, है ना, p/q, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 2 है तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी एक क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम को हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, इसको आपको पढ़ा दिया गया है। अभिषेक सर ने आपको इसके एक्सरसाइज को कराया है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ जेड। ठीक है, तो इंटीजर को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है ना। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है जो आगे जाकर के आपको काम आएगी। ठीक है, सो नाउ योर, यहाँ पे देखिए, so now your bag contain infinitely many natural numbers. Recall that denoted this collection by the symbol n, है ना। तो जब आप सेट पढ़ेंगे आगे के क्लासेज में, ऐसे बाकी जो आईसीआईसी बोर्ड होता है उसमें सेट चैप्टर जो है 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, बट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। फिर भी आप इसको याद रखें, ये आगे के चैप्टर में काम आएगा जब आप सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम नेचुरल नंबर को बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? एन से, है ना। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, है ना। उसी तरह से आपका हो गया होल नंबर। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, और उसी तरह से हमारे पास हो गया इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे डिनोट करते हैं?
इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए हम जेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी में। ठीक है, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड्स जेहलेन विच मीन्स टू काउंट, है ना। तो हमने इसको इंटीजर को जेड से क्यों डिनोट किया गया, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 कर। तो इस तरह से इसको हमने डिनोट कर दिया कि कहाँ से आया, इसके पीछे कहानी दी है वो भी आपको बताया जाता है। तो ये आपका इंटीजर्स को डिनोट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इन सभी के बाद हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रेशनल नंबर जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था, तो रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए रेशनल नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, क्यू का, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू से हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड्स क्वोशिएंट, यू मे रिकॉल द डिफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर, है ना। A number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0. Why do we insist that Q not is equal to 0? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो को हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हम तो रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर को जिसको हम, अगर कोई नंबर R है, अगर हम इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो क्यू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या है, एक डिनोमिनेटर में है, लिखा हुआ है। और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, जो नंबर न्यूमरेटर में होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पता है। इसलिए हम जीरो को डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, तो क्यू जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल 25 कैन बी रिटन एज -25/1, है ना। देयर here p is equal to -25, q is equal to, therefore the rational number also includes an natural numbers, whole numbers and integers। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट रखना है कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स, ये आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स, क्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स इंक्लूड द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर हो गया, एंड इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर में आ जाता है, रेशनल नंबर के अंदर में। तो अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर हो सकता है, अगर कोई नंबर होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर हो सकता है, अगर कोई इंटीजर्स है तो वो भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। उसके आगे कहता है अगला स्टेटमेंट, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या है, इसमें एक ये है कि देयर आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन, है ना। अब देखिए फ्रैक्शन भी कुछ रेशनल नंबर के जैसा ही होता है ना। कि वैसे रेशनल नंबर वेल, ये आपको कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में हमने जो पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे लेट से कि 1/4 हो गया, ठीक है, और वो एक 2/8 हो गया, है ना। तो क्या हम 2/8 को लिख सकते हैं, 2 × 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/4, है ना। तो जब ये 1/4 बच गया तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो क्या हम कह सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू 2/8, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट और रेशनल नंबर, है ना। तो 1/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, 2/4। उसी तरह से और क्या बन सकता है इसका, 3/12, है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए।
ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते चलना है और याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। अब जो स्टेटमेंट है इसको एक बार हमें देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और इसके रीजंस भी बताने हैं। तो यहाँ पे कहता है पहला स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या ये हो सकता है क्या? ना। तो सभी के सभी जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो क्या है, एक जीरो जो है वो ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। ये एफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि हम हर इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर -5 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, -5/1, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई नंबर है लेट से कि 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12/1। तो ये सारी का सारी क्या हो गया, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर, सॉरी ये रेशनल नंबर हो गया। आप जीरो को भी लिख सकते हैं, जैसे अगर जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, है ना। डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं लिख सकते, बट न्यूमरेटर में हम जीरो लिख सकते हैं। तो जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं, वो भी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो सेकेंड ट्रू हो गया, दिस इज फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, है ना। सभी के सभी रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कि 2/3, तो 2/3 को हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो ये हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.5, ठीक है। तो 1.5 जो है वो रेशनल, ये इंटीजर्स नहीं है, ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया, है ना। ये डेसिमल नंबर हो गया। तो डेसिमल नंबर को हम इंटीजर्स नहीं बोलते, तो सभी के सभी जो, बट ये क्या है, ये और ये दोनों रेशनल नंबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी के सभी जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। तो आपका फर्स्ट जो हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया आपका फॉल्स, सेकेंड हो गया आपका ट्रू, और थर्ड जो हो गया वो आपका फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या, ये सभी आपको अपने नोटबुक में करना है अच्छे से, स्क्रीन को पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको रेशनल नंबर पता करना है 1 एंड 2 के बीच में क्या क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका क्या होता है कि आप दोनों को ऐड करें और फिर 2 से डिवाइड करें। देखिए कितना अच्छा, आपको सब कुछ बुक के अंदर ही होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा सेल्फ रिवीजन करने की जरूरत है ना। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे रेशनल नंबर को फाइंड करना है, टू, तो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो इसको अप्रोच करने का सबसे पहला जो अप्रोच है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आर एन एस, find rational number between r and s, you can add r and s and divide the sum by 2, that is itna lies between r and s, so itna is a 3/2 is a number between 1 and 2। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई दो नंबर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर हम 2 की बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास 2 नंबर है। क्या क्या नंबर है, एक 1 है एंड 2 है। अब इस दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर जो है वो 5, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे आएगा, इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3/2। उसी तरह से सेकेंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो इसको कैसे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अब ये जो नंबर मिला है ना, यहाँ पे एक नंबर आपको मिला, देखिए
ये जो आपको एक नंबर मिला, अब इस नंबर को किसी के साथ भी ऐड कर लीजिए, चाहे आप 1 से ऐड कर लीजिए या 2 से ऐड कर लीजिए, ठीक है। हम 1 से ऐड करते हैं, तो ये जो नंबर आया 3/2, ये किसके बीच में हो गया, 1 एंड 2 के बीच में। जब हम 3/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 एंड 3/2 के बीच का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2, है ना। तो आप इसको देखिए कैसे ये सोल्व हो जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो आपको पता है कि इसके जो डिनोमिनेटर है इसका 1 है, तो इसका एलसीएम 2 आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5/2, और मेन ब्रैकेट मेन जो ये है फ्रैक्शन बार है वो क्या आ गया 2, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/2। तो इस तरह से आपका क्या हो गया टोटल 5/4, है ना। तो 5/4 हो गया आपका। तो इस तरह से करके आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, उसी तरह से 11/8 हो गया, 13/8 हो गया, 7/4 हो गया। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हैं, बस जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या दिया हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। इसी तरह से सिमिलर वे, इसी तरह से करके आप आगे, जैसे अब फिर इसको आप इसको ऐड कर दीजिए, किस में, इसको किसी के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे इसको अगर फिर 1 के साथ ऐड करिएगा तो थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करके इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट। यस, अगला जो मेथड है आपका वो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग मेथड है, और हमको लगता है कि ये आप फॉलो करें ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये जो मेथड है एक्चुअली इसमें क्या करना है कि जैसे आपके पास 2 नंबर दिया हुआ है, और जितने आपको रेशनल नंबर, एक सेकंड में इसको ना थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको अपना कर लीजिएगा। यस, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको लेट से कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है और 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 प्लस 1 कर देना है, ठीक है। तो आपको 5 प्लस 1 कर देना है। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। अब 6 को क्या करना है, जैसे 6, अब हम जैसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं 6/6, एंड उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं 2 को लिख सकते हैं, जैसे 2 है यहाँ पे तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम 12/6। तो अब इस दोनों के बीच में 6/6 और 12/6 के बीच में जो भी नंबर आता है उसको हम लिख सकते हैं, और वो हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में हो जाएगा। जैसे अगर आप देख लें यहाँ पे, जैसे 7/6, ठीक है, उसी तरह से 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये सभी के सभी जो रेशनल ये नंबर जो आपको मिला, ये किसके बीच में आ गया, ये ये नंबर आ गया आपको 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर आ गया। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से इस चीज़ को हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है कि जो भी हमने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद क्या करना है कि आपको इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको कर लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 को, है ना। फिर हम अगले क्लास में अगले वीडियो में क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.12 को 1.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन वर्क चल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।